वृंदावन केवल एक तीर्थ नहीं, यह प्रेम का एक ऐसा स्पंदन है जिसे केवल रसिक भक्त ही महसूस करते हैं। लेकिन कलयुग में इस प्रेम और निकुंज लीला के द्वार हमारे लिए किसने खोला? इतिहास के पन्नों में एक ऐसे संत का नाम आता है जो संत कम और साक्षात प्रेम के अवतार थे। ऐसे महापुरुष जिन्हें गुरु बनाने के लिए किसी मनुष्य के पास नहीं जाना पड़ा, क्योंकि स्वयं निकुंजेश्वरी श्री राधा रानी ने इन्हें अपना शिष्य चुना। ऐसे महापुरुष जिन्हें रसिक संतों ने भगवान श्री कृष्ण के वंशी का अवतार कहा। वही वंशी जो भगवान के अधरों पर लगकर प्रेम की तान छेड़ती थी। वही वंशी कलयुग में श्रीहित हरिवंश महाप्रभु बनकर आई। आज हम यात्रा करेंगे मथुरा के बादग्राम से लेकर वृंदावन की सेवा कुंज तक। हम जानेंगे उनकी अद्भुत लीलाएं, उनकी रचनाएं और कैसे उन्होंने राधा वल्लभ संप्रदाय की नींव रखी। इस कथा का आरंभ होता है आज से लगभग 500 वर्ष पहले। स्थान था मथुरा के पास स्थित एक छोटा सा गाँव बादग्राम। समय था विक्रम संवत 1559, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे मोहिनी एकादशी भी कहते हैं। इसी पावन घड़ी में श्रीहित हरिवंश महाप्रभु का जन्म हुआ। इनके पिता का नाम श्री व्यास मिश्र और माता का नाम तारा देवी था। भक्तमाल में इनके परिवार का वर्णन बहुत ही रोचक है। इनके पिता व्यास मिश्र जी 9 भाई थे, लेकिन नियति देखिए, सबसे बड़े भाई श्री नरसिम्हाश्रम जी संन्यास ले चुके थे। अन्य भाई भी गृहस्थ सुख में नहीं थे, केवल व्यास मिश्र जी ही गृहस्थ थे। इसीलिए जब हरिवंश जी का जन्म हुआ तो वे केवल पुत्र नहीं बल्कि अपने पूरे वंश के कुल दीपक बनकर आए। माता पिता उन्हें प्राणों से भी अधिक स्नेह करते थे, लेकिन यह बालक साधारण नहीं था। जन्म लेते ही जहाँ बच्चे रोते हैं, वहीं इनके जिह्वा पर एक स्पष्ट नाम था और वह ध्वनि थी राधा। वे जन्मजात राधा नाम के प्रेमी थे। बचपन की घटनाओं में ही भविष्य की झलकी मिल जाती है। उस समय इनकी अवस्था 5 वर्ष थी। वे सखाओं के साथ खेल रहे थे और अचानक एक पुराने सूखे और गहरे कुएं में कूद गए। माता तारा देवी और पिता व्यास मिश्र बदहोश होकर दौड़े। सबको लगा कि अनर्थ हो गया, लेकिन तभी कुएं के भीतर से एक दिव्य प्रकाश फूटा। देखते ही देखते सूखे कुएं का जल स्तर ऊपर आने लगा और उस जल के ऊपर कमल के फूल की तरह तैरते हुए नन्हे हरिवंश बाहर आए। वे खाली हाथ नहीं थे, उनके नन्हे हाथों में एक अद्भुत श्याम रंग का श्री विग्रह था। हरिवंश जी ने बड़े प्रेम से उस विग्रह को स्थापित किया और स्वयं उनका नामकरण किया। नाम रखा श्री नवरंगी लाल जी। यह उनकी पहली आराध्य निष्ठा थी। भक्ति मार्ग में गुरु का होना अनिवार्य है, लेकिन वंशी अवतार के गुरु कौन हो सकता है? जब वे 5 वर्ष के थे तब एक अद्भुत घटना घटी। उन्हें साक्षात रासेश्वरी नित्य निकुंजेश्वरी श्री राधिका जी ने दर्शन दिए। श्री जी ने स्वयं उन्हें हित यानी प्रेम का मंत्र दिया और अपनी सहचरी के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने ही हरिवंश जी को सेवा पद्धति सिखाई। 8 वर्ष की आयु में उनका उपनयन हुआ और 16 वर्ष की आयु में विवाह। लेकिन जब माता पिता गोलोकवासी हो गए तो 32 वर्ष की आयु में हरिवंश जी ने सब कुछ त्याग दिया और वृंदावन की राह पकड़ ली। वृंदावन जाते समय चिरवाल गांव पहुँचे। आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण के पास ठाकुर जी का प्राचीन विग्रह था। आत्मदेव जी को स्वप्न आया। स्वप्न में भगवान ने आदेश दिया, हे ब्राह्मण, तुम मेरी सेवा बहुत कर चुके, अब मेरा समय वृंदावन जाने का है। अपनी दोनों पुत्रियों श्री कृष्णदासी और मनोहरी का विवाह हरिवंश जी से कर दो और दहेज के रूप में मुझे उन्हें सौंप दो। आत्मदेव जी ने प्रभु की आज्ञा मानी। उन्होंने अपनी पुत्रियों का विवाह हरिवंश जी से कर दिया और विदाई के समय वो विग्रह उन्हें सौंप दिया। यही वो विग्रह है जिसे आज सभी लोग राधा वल्लभ के नाम से जानते हैं। श्री राधा वल्लभ लाल को लेकर महाप्रभु संवत 1591 को वृंदावन आए। उस समय वृंदावन एक घना जंगल था। उन्होंने सबसे पहले मदन टेर नामक ऊंचे टीले पर निवास किया। यहाँ आकर उन्होंने श्री राधा वल्लभ संप्रदाय की विधिवत स्थापना की, जहाँ भक्ति का आधार विधि नहीं बल्कि प्रेम है। महाप्रभु ने अपने दिव्य दृष्टि से ब्रज के 4 लुप्त तीर्थों को पुनः खोज निकाला। पहला सेवा कुंज, दूसरा रास मंडल, तीसरा वंशी वट और चौथा मानसरोवर। वे सेवा कुंज में ही रहे। वहीं श्री राधा वल्लभ लाल का प्रथम उत्सव मनाया गया। श्रीहित हरिवंश महाप्रभु ने भक्ति जगत को अनमोल ग्रंथ दिए। उनकी वाणी में अद्भुत मिठास थी। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं श्रीहित 84, जो ब्रज भाषा के 84 पद हैं, श्री राधा सुधानिधि और यमुनाष्टक। उनके शिष्यों की बात करें तो भक्तमाल में श्री दामोदर दास जी यानी सेवक जी का नाम विशेष आदर से लिया गया है। वे ही महाप्रभु के हित भाव को सही से समझ पाए और उनके प्रथम प्रधान शिष्य बने। वृंदावन के महान संत स्वामी हरिदास जी और हरिराम व्यास जी इनके अभिन्न सखा थे। अंत में
48 वर्ष तक इस धराधाम पर प्रेम की गंगा बहाने के बाद संवत 1609 की शरद पूर्णिमा को श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी ने नित्य निकुंज लीला में प्रवेश किया। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।